हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आईफोन में आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें कोई और एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। आईफोन के अंदर इनबिल्ट फीचर होता है, उसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नोट्स एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ओपन करनी है नोट्स एप्लीकेशन। यहाँ पे मैंने डेमो के लिए एक फ़ोल्डर बना दिया है, डेमो फ़ोल्डर, और उसमें एक टेस्ट नोट बना रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट नोट है, उसमें आप और कंटेंट भी रख सकते हैं और साथ में डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसे भी अटैच करके रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अभी कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे जो 3 डॉट है उसे टैप करना है और यहाँ से टैप करना है स्कैन। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो स्कैनर मोड में आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैश। यहाँ पे मैंने फ्लैश ऑटो पे रखा है, तो अगर ब्राइटनेस कम होगी तो फ्लैश ऑटोमेटिकली ऑन होगा। आप चाहे तो उसे कम ऑन मोड पे भी रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ़िल्टर्स। फ़िल्टर में यहाँ पे मैंने कलर फ़िल्टर रखा है और साथ में ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट और फ़ोटो फ़िल्टर भी है। अभी मेरे कलर फ़िल्टर प्रॉपर है। और यहाँ पे शटर ऑटो, और यहाँ पे फिर से टैप करेंगे तो शटर ऑन ऑफ, मतलब शटर आप ऑटो पे रखेंगे तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली वो शटर प्रेस हो जाएगा। आपको यहाँ पे शटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप चाहें तो उसे ऑटोमेटिकली ऑन पे रख सकते हैं। अभी मैं उसे ऑन पे रखता हूँ ताकि मैन्युअली मुझे वो टैप करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करना चाहते हैं, आपको आपका जो कैमरा है उसे वहाँ पर ले जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन हो गया। अभी दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने ले लिया तो ये भी ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। अभी तीसरा, तो ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ से कैप्चर हो जाएगा। तो जैसे ये कैप्चर हो जाता है तो आपको यहाँ पे टैप करना है, 3 जो बता रहा है, यानी 3 अभी तक 3 डॉक्यूमेंट स्कैन हुए हैं। तो आपको यहाँ पे चेक करना है। आपको अगर लगता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि ये थोड़ा इसका जो फोकस है और आउट ऑफ फोकस है, तो यहाँ पे मैं फिर से उसे रीटेक कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे स्कैन कर सकता हूँ। ये हो गया। और फिर से मैं यहाँ गया तो यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि 3 डॉक्यूमेंट अभी है। सब्सक्राइब नाउ, लाइक एंड शेयर एंड थैंक यू। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। और जैसे आप टिक करेंगे तो ये बेसिकली एक पीडीएफ बन जाएगी। और यहाँ पे आपको जो भी 3 पेजेस या भी डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किए वो आ जाएगा, यानी एक पीडीएफ फाइल के अंदर ये 3 पेजेस बन जाएंगे। आप हर एक पेज को भी इंडिविजुअली यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने नाम दिया सब्सक्राइब, और यहाँ पे टैप करके मैं चाहूँ तो यहाँ पे उसे अलग अलग पेजेस वगैरह एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे राइट साइड पे जो आइकॉन है येलो कलर का, मैं उसे टैप करूँगा तो मुझे यहाँ बताएगा कि यहाँ पे 3 पेजेस है। तो कोई पेज को अगर मुझे फ़िल्टर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ 3 डॉट पे टैप करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़िल्टर चेंज करने का भी ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन, इसके बीच में कोई नया पेज का इंसर्ट करना है तो वो भी ऑप्शन है। नया स्कैन पेजेस का भी ऑप्शन है, या तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। रोटेट का ऑप्शन है। मीन्स यहाँ पे आप सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं एक बार स्कैन हो जाने के बाद भी। तो वैसे आप अगर चाहे तो कोई बीच में से पेज डिलीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक पीडीएफ हो गई। अब आपको क्या करना है कि ये पर्टिकुलर पीडीएफ अगर आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। शेयर मतलब कोई अगर फाइल्स एप्लीकेशन में ले जाना है, किसी व्हाट्सअप वगैरह के थ्रू भी शेयर करना है, क्योंकि ये 3 पेज की बेसिकली पीडीएफ ही हो गए। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली कैसे शेयर करना है। ये पूरी नोट लेवल का जो है टॉप पे जो शेयर आइकन है वो नोट शेयर होगी, और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल पीडीएफ फाइल शेयर करनी है। इसलिए आपको यहाँ पर जो सब्सक्राइब दिख रहा है यहाँ पर टैप करना है। अगर आप चाहें तो उस फाइल पे को रीनेम भी कर सकते हैं। मैं अभी वही नाम रख रहा हूँ। अभी मुझे उसे शेयर करना है तो टैप करना है शेयर। जैसे मैंने शेयर टैप कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर का अलग अलग ऑप्शन है। मुझे यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल शेयर सेव टू फाइल्स करना है, मतलब फाइल्स एप्लीकेशन में मुझे सेव करना है। मैंने फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर भी एक डेमो फोल्डर बना रखा है, तो यहाँ पे मैं टैप करूँगा और बाद में यहाँ पे सेव। तो ये जो पर्टिकुलर मैंने डॉक्यूमेंट स्कैन किया वो यहाँ पे मेरी नोट्स में तो है, लेकिन फाइल्स एप्लीकेशन में भी वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं फाइल्स एप्लीकेशन ओपन करके। तो अगर हम यहाँ पे ब्राउज़ में जाते हैं, ऑन माय आईफोन मैंने यहाँ पे एक डेमो फोल्डर बना रखा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी का जो ये डॉक्यूमेंट है तो आ गया। और जनरली एप्पल के अंदर जो प्रीव्यू होता है उसके अंदर आपको ये दिख जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया कि कैसे आप अपने आईफोन में नोट्स एप्लीकेशन के थ्रू डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं।
दूसरी मेथड है आप फाइल्स एप्लीकेशन के थ्रू भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ओपन करनी है फाइल्स एप्लीकेशन और यहाँ पे देख सकते हैं ऑन माय आईफोन, उसमें मैंने एक डेमो फोल्डर बना रखा है और उसमें देख सकते हैं 2 डॉक्यूमेंट है। मुझे एक और डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और मुझे ये डेमो फोल्डर में रखना है। तो ये मैं डेमो फोल्डर में आ गया। अब मुझे यहाँ पे 3 डॉट टैप करने हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है स्कैन डॉक्यूमेंट्स, मुझे उसे टैप करना है तो फिर से वही स्कैनर मोड आ जाएगा। पहले मैंने जो नोट्स एप्लीकेशन में जो स्कैनर है सेम ऑप्शन है, यहाँ पे फ्लैश, फिल्टर, शटर वगैरह ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए सेम मेथड है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्कैन, एक कैप्चर हो गया, दूसरा डॉक्यूमेंट कैप्चर हो गया और यहाँ पे तीसरा डॉक्यूमेंट भी कैप्चर हो गया। तो जैसे ही कैप्चर हो गया बाद में आप उसे यहाँ पे टैप करके उसे रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई फ़िल्टर वगैरह चेंज करना है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, फिर से रीटेक भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए तो ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन डॉक्यूमेंट बन गया। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो उसे रीनेम भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कैन 2, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया स्कैन 2 और डन, तो ये डॉक्यूमेंट बन गया। तो ऐसे आप अपने आईफोन में फाइल्स एप्लीकेशन के थ्रू भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं और यहाँ से भी अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 मेथड है, आप नोट्स एप्लीकेशन के थ्रू भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं और फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।